सो हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। और मैं हूँ स्काई और मैं आज लेकर आ चुका हूँ वॉकिंग डेड का एपिसोड 2। तो फर्स्ट एपिसोड में क्या होता है, मैं छोटा सा फ्लैशबैक दे देता हूँ। तो फर्स्ट एपिसोड में जो ली है वो कहीं पुलिस स्टेशन नहीं, मतलब जेल जा रहा होता है। उसे कोई पुलिस ऑफिसर जेल ले जा रहा होता है, तो बीच में उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ली बैठा होता है। तो वो एक्सीडेंट इसलिए होता है क्योंकि ज़ोंबी एक आगे आ जाता है, तो वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब जो पुलिस ऑफिसर था वो मर चुका था। तो ली अपने कफ्स को जैसे तैसे खोलता है और वहाँ से जब ज़ोंबीस उसे घेर लेते हैं तो वो वहाँ से एस्केप कर जाता है। तो वो एक घर में जाता है, वहाँ पे उसे एक छोटी सी बच्ची मिलती है जिसका नाम था क्लेमेंटाइन। अब ली उस बच्ची के साथ वहाँ से एस्केप करने का प्लान करता है। तभी वो बाहर जाता है तो उसे दो लोग मिल जाते हैं। यानी उसमें से एक ऑफिसर था और एक लड़का था जिसका नाम था शॉन। तो अब पुलिस ऑफिसर हमें शॉन के घर ड्रॉप कर देगा। अब जो शॉन के फादर हैं उन्होंने हमें बोल दिया था कि आप रात को यहीं पर स्टे कर लो और सुबह कुछ प्लान करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आगे वीडियो कंटिन्यू होगी। तो ऐसे ही हम एक बार्न हाउस में रुके हुए थे, यानी हम रात को बार्न हाउस में सो गए थे। तो जैसे ही ली सुबह उठा तो उसको एक बंदा आ जाता है जगाने, जिसका नाम था केनी। तो अब केनी कहने लगता है कि जाग जाओ, मतलब सुबह हो गई, मतलब वो टोटली जगाने आया था हमको। जागने के बाद फिर उसका केनी का एक लड़का आ जाता है उसको बुलाने के लिए कि वो फेंस बना रहे हैं ज़ॉम्बीज से डिफेंस, यानी एक डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं ज़ॉम्बीज से प्रोटेक्शन के लिए। तो वो उसके लिए अपने डैड को इन्फॉर्म करने आता है। तभी वो बाहर जा रहे होते हैं, तभी उन ली में और केनी में बातचीत चल रही होती है। अब ली पूछता है कि उस लड़के का नाम क्या था, तो उसका नाम काफ़ी ज़्यादा फनी सा था, डक। मतलब उसने बताया केनी ने कि ये काफ़ी बेवकूफ़ सा उल्टी सीधी हरकत करते रहता है, इसलिए इसका नाम डक रख दिया। Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. ऐसे ही केनी ली के बारे में थोड़ा सा पूछता है, यानी वो कहाँ रहता है, कहाँ जाना चाहता है। तो ली बताता है कि वो मेकन जाना चाहता है और ये भी प्लान कर रहे थे उसी तरफ जाने का। तो अब ऐसे ही ली जो ये डिफेंस सिस्टम बना रहे होंगे, ली उसमें हेल्प कराने लग जाएगा। ऐसे ही केनी अपनी कार रिपेयर करने लग जाता है, यानी जो पिकअप ट्रक था वो उसको रिपेयर करने लग जाता है। और शॉन और डक जो थे वो ट्रैक्टर पे जाके बैठ गए थे, यानी ट्रैक्टर पे जाके बैठ गए थे और वहाँ पे फेंसिंग कर रहे थे, यानी एक डिफेंस सिस्टम बना रहे थे ज़ॉम्बीज से प्रोटेक्शन के लिए। तो ली उनके पास जाके अब हेल्प कराने लग जाएगा। जब ऐसे ही ली शॉन और डक के पास जाता है तो वो पूछता है कि उन्हें कुछ मदद चाहिए। तो शॉन कहता है कि वो वुडन के जो प्लैंक्स रखे हैं उसको कट आउट कर दे ताकि वो फेंसिंग में काम आ सके। तभी ऐसे ही कट करते करते ली और शॉन की ऐसी बातचीत चल रही होती है, जिसमें कि शॉन बताता है कि उसने अटलांटा में एक लड़के को एक बंदे को गोली मारते देखा, यानी उसने डायरेक्ट शूट कर दिया, वो ऐसा बता रहा होता है। तभी ली बोलता है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है। और शॉन पूछता है कि उसने कभी क्या किसी को शूट करा है। तो ली बोलता है कि हाँ, उसने भी शूट करा है। ऐसे ही शॉन जो है वो पूछता है कि वो उसके पेरेंट्स कहाँ पे, यानी वो भी ली के बारे में जानना चाहता है। तभी ली बताता है कि उसके पेरेंट्स मेकन में हैं और वो अपने छोटे लड़के के साथ है, यानी ली के भाई के साथ है। How about yours? How's your family? My brother and parents are in Macon. I hope. Oh man, I hope so too. Maybe it's not too bad there. That's probably all I need cut for now. Thanks. Do you think this thing will keep him out? Not yet. I'm planning on coming back through on a... जब ली इन सब से मिल के बार्न हाउस की तरफ जाता है, यानी बार्न हाउस में जब वो एंटर करता है तो उसे दिखता है कि शॉन के जो पापा थे वहाँ पे, मतलब जो हेबेल होता है उसमें पता नहीं क्या कर रहे थे। तो ऐसी उनसे बातचीत शुरू हो गई। उनसे बातचीत करते करते उन्होंने पूछा कि शॉन के पापा ने पूछा ली से कि उनके पेरेंट्स कहाँ हैं।
तो ली ने बताया कि उसके पेरेंट्स मेकन में हैं, उसके भाई के साथ हैं। तो तभी वो पूछता है कि ये जो लड़की छोटी सी, यानी ली के साथ जो छोटी सी लड़की है ये कौन है, यानी वो क्लेमेंटाइन के बारे में पूछ रहा था। तभी ली ने बताया कि क्लेमेंटाइन तो उसकी कोई मतलब रिलेशन में भी नहीं है, वो खाली उसके घर में घुस गया था हेल्प मांगने के लिए, तभी उसे क्लेमेंटाइन मिल गई। तो वो बोलता है कि स्ट्रेंजर्स को ऐसे हेल्प नहीं मिल रही, यानी ऑनेस्टी किसी को नहीं दिखानी चाहिए। ये शॉन के पापा बोलते हैं ली को, यानी वो काफ़ी गंदी सी एडवाइस दे रहा था कि ऑनेस्टी नहीं दिखानी चाहिए और लायर बन जाना चाहिए और काफ़ी मतलब से मतलब रखना चाहिए। Yeah, I was looking for help in her house. Can I give you a piece of advice? Sure. I don't know who you are or what you did, but you better become a better liar, and fast. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. So whoever you are and whatever you did, keep it to your damn self. Then at least you have the common sense to listen to a man giving you advice. जब ये दोनों बात कर रहे होते तो बीच में चिल्लाने की आवाज़ आती है, यानी शॉन और जो डक बैठे थे उस पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था। तभी ली और जो शॉन के पापा थे वो उसे सेव करने के लिए भागते हैं, यानी रेस्क्यू करने के लिए। जब ली शॉन और डक को बचाने पहुंचता है तो जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक में कन्वर्ट हो चुकी थी, सब बहुत पैनिक कर रहे थे। फिर भी गेम ने मुझे ऑप्शन दिया शॉन और डक में से बचाने का, तो मैंने शॉन को सिलेक्ट करा क्योंकि उस समय मेरे को आइडिया लग चुका था कि जो कैनी है वो तो अपने सन को यानी डक को तो बचा ही लेगा, मुझे इसको सेव कर लेना चाहिए क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो वो काफ़ी ज़्यादा एपोक्लिप्स में हेल्प भी कर सकता था शॉन हमको, यानी शॉन को मैं बचाने का रीज़न एक ये भी था क्योंकि एपोक्लिप्स में सर्वाइव करने के लिए कोई साथ में होना भी चाहिए। फिर भी वो ट्रैक्टर के नीचे दबा रह जाता है और जो ली है वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है धक्का मार के ट्रैक्टर हटाने का, पर वो नहीं निकल पाता, यानी उसे ज़ॉम्बी बाइट कर लेता है और वो इन्फेक्टेड होकर वहीं पर मर जाता है। तभी भाई उसके जो पापा थे यानी शॉन के जो पापा थे वो भाग कर आ जाते हैं और वो शॉटगन वोटगन चलाने लग जाते हैं ज़ॉम्बीज़ पर। फिर भी वो गुस्सा करने लग जाता है शॉन के पापा सब पर कि तुम्हारी वजह से हुआ, मतलब वो ब्लेम देना चाह रहा था, इसलिए सब ने उसको अकेला छोड़ दिया। I'm okay, Pop. I'm okay. I can fix you, don't worry. We'll stitch you up. It almost got me, man. Lee tried to save me. I know, son. Get out. Get the fuck out of here! I'm sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to be sorry. You tried to help him, but this piece of shit let him die. You can't blame Kenny. The hell I can't. You watch your back. We can tell it's your daughter and you need his help. Please, just go. Get out and never come back. You've got that ride to Macon if you want it. जब उसके बाद ली और कैनी की जो पूरी फैमिली थी वो अपने ट्रक में बैठ के दूसरी सिटी में आ जाते हैं, यानी कोई दूसरी जगह थी वो वहाँ पे आ जाते हैं ट्रैवल करके। This is as far as we're तब वो going. उनका जो ट्रक की जो गैस थी यानी जो पेट्रोल था वो ख़त्म हो चुका था। तभी वो हेल्प मांगने के लिए बाहर उतरे तो ये बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, तो कैनी को पता नहीं था कि ज़ॉम्बीज़ हैं ये।
तो केनी ने हेल्प मांग ली चिल्लाकर कि हमारे ट्रक की गैस ख़त्म हो चुकी है, यानी जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो चुका है। तभी सारे ज़ॉम्बीज मिलके अटैक कर देंगे केनी और ली पर। तभी बीच में से एक लड़की और एक लड़का आ जाते हैं बचाने। उन पे पिस्टल भी थी शायद, वो फायर वगैरह भी कर रहे थे ज़ॉम्बीज़ पर, और उन्होंने मतलब हमें इतनी तेज़ रेस्क्यू करा और वो एक बिल्डिंग में लेके हमें चले गए और वहाँ पे जाके गेट लगा दिया, यानी लॉक कर दिया पूरा ताकि ज़ॉम्बीज़ ना आ सकें। We can't take risks like this. And we can't just let people die either. When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. We don't know who these people are. They could be dangerous. Worse, they could have let them right to us. जब हम अंदर आ जाएंगे, यानी जब बचकर हम अंदर आ जाएंगे, तो एक जो यानी जो लिली का जो पापा था वो लड़ने लग जाएगा, यानी बहुत आर्ग्यू करेगा, क्योंकि जो डक था उसके काफ़ी ज़्यादा ब्लड लग चुका था और वो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको बाइट कर लिया, यानी ज़ॉम्बी ने उसको बाइट कर लिया है। तो वो मतलब बहुत गुस्सा करने लग गया था कि किसी स्ट्रेंजर को आप अंदर कैसे कर ला सकते हो। तो वो अपनी डॉटर को डांट रहे थे, यानी लिली जिसने हमें बचाया था उसको वो डांटने लग गया। तभी ली ने मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करा कि वो भी गलत नहीं है, यानी छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इन हमारे साथ हैं, यानी जो क्लेमेंटाइन है और डक है वो साथ में, तो यानी सर्वाइव करना तो बहुत इम्पोर्टेंट हो रखा था। She's not wrong. They took a risk. Yes, we did. And we appreciate it. Now let's settle down. Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. Shit. We let one in, you stupid shits. We have to end this now. Over my dead body. We'll dig one hole. No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in, and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him out, or smash his head in. Kenny, stop it. पर ये जो बुढ़ा है ये अलग ही लेवल पे लड़े जाएगा, आर्ग्यूमेंट करे जाएगा और मानेगा ही नहीं। अभी आप आगे देखो। Lily, I'll handle But this. your heart, Dad. You need to calm down. We kick his ass. That's what I'm thinking. Everyone chill the fuck out. Nobody is doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us, and they will get in here, and none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped. अब जब कैनी की और इस आदमी की जब आर्ग्यूमेंट चले जा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा कैनी का सपोर्ट दिखाया, क्योंकि वो हम सबको ही बाहर करना चाह रहा था डक के ऊपर। तो उसमें से हमें कैनी को लॉयल्टी दिखानी पड़ी, क्योंकि मुझे तो पता था कि उसको बाइट नहीं करा है ज़ॉम्बी ने। तो एक तरफ लॉयल्टी दिखाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता था, क्योंकि वॉकिंग डेड में तो आप सभी को पता ही होगा अपोकलिप्स में सर्वाइव करना सबसे मेन टास्क होता है। उसी बीच में कैनी की और इस आदमी की लड़ाई भी हो जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने ही बोला कि इसको मारो। I'm gonna kill him, Cat. Just worry about Duck. There's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, once she's dead, he'll probably pounce on your little girl. She'll turn fast. And then there'll be 3. And that boy is the ball game. Then we deal with it then. But right now we're just freaking everybody out. Then get ready to deal with it, because that boy is bitten. Not gonna happen. It is. And we're tossing him out now. Knock this guy out. Happily. Jesus. Oh, man. बीच में क्लेमेंटाइन को वॉशरूम आ रहा था, तो वो एक डोर के सामने खड़ी हो रखी थी। तो वो डोर खुल जाएगा और एक ज़ॉम्बी अंदर आ जाएगा, तो यानी मुझे अब क्लेमेंटाइन को बचाना पड़ा वहाँ पर। जैसे ही मैं बचाने गया तो वो ज़ॉम्बी मुझ पे यानी मुझ पर अटैक करने लगा। तो यानी जो वो थी लिली थी, उसने फिर से सेव कर लिया, यानी हमको फिर से रेस्क्यू कर लिया उस ज़ॉम्बी से।
Man, You okay? just great, thanks. Guys? और इस सब के बाद बाहर से आवाज़ आने लग जाएगी, तो सब मतलब एक अंदाज़ा लगा रहे थे कि मिलिट्री बचाने आ गई है, यानी सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने आ गई है। तो उसी बीच में जो लैरी था, यानी अब जो लिली का जो फादर था उसका नाम लैरी था। अब जो लैरी है उसको पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी वो डिजीज़ से सफ़र कर रहा था, तो वो बेहोश हो जाएगा, यानी लाई डाउन हो जाएगा ज़मीन पर। तो अब उसके लिए वो कहती है, उसकी डॉटर यानी लिली कहती है कि उसको नाइट्रोग्लिसरीन पिल्स की ज़रूरत है। तो यानी अब जो नाइट्रोग्लिसरीन पिल्स थी वो मिलने वाली थी ड्रग स्टोर में, यानी मेडिकोज हो सकता शायद से। तो ली को शायद से उसके अनदर एंट्रेंस भी पता थी, तो अब उसके लिए नाइट्रोग्लिसरीन फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसे सरवाइव करवाना थोड़ा सा ज़रूरी था, क्योंकि उसके पास शायद वेपन्स भी थे। It doesn't matter. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown. और कैनी यहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमैनिटी भी दिखाता है, वो बोलता है कि इस पे नज़र रखना और इसका ख्याल रखना। तो यानी इसको टोटली शायद अब पता लग जाएगा कि ह्यूमैनिटी भी क्या चीज़ होती है। तो अब ये गेम कंटिन्यू होगी नेक्स्ट एपिसोड में, और जो नाइट्रोग्लिसरीन पिल्स है, यानी अब देखते हैं कि उसे कैसे फाइंड करेगा ली, और गेम कैसे कंटिन्यू होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।